खुशखबरी 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 मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, आज की ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। अगर ये 3 बातें सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें 50 लाख नकद इनाम दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने लिखे हैं। भोलेनाथ ने खुद अपनी जटा से ये 3 बातें निकालकर तुम्हारे भाग्य में लिख दी है। कहीं भी स्किप मत करना, 1 सेकंड भी मत छोड़ना। अंत में जो बात आएगी वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अभी कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिख दो, लिख दो। मेरे प्यारे साथियों, जितना तेज लिखोगे उतना तेज भोलेनाथ तुम्हारी तरफ मुड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे गहरे और सीधे सच बताने जा रहा हूं जो सिर्फ तुम्हारे लिए भोलेनाथ ने अपने दिव्य संकल्प से रचे हैं। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, न कोई अनुमान है, न कोई किताब से पढ़ा हुआ वाक्य। ये भोलेनाथ का अपना संदेश है जो उन्होंने अपनी जटा की गहराई से निकालकर तुम्हारे भाग्य की रेखाओं पर अंकित कर दिया है। जब भोलेनाथ अपनी जटा हिलाते हैं तो ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है, और आज उसी हलचल का अंश तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुमने पिछले कई महीनों से जो थकान झेली है, जो रातें बेचैन काटी हैं, जो दिन निराशा में बीते हैं, वो सब अब एक एक करके पलटने वाले हैं। भोलेनाथ ने साफ संकेत दिए हैं कि तुम्हारे भाग्य का चक्र अब घूमने वाला है, और ये घूमना धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक और जोरदार होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे लिए लिखा गया है। पहला सच धन और रुके हुए कामों से जुड़ा हुआ है। सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि इस सच के अंदर तुम्हारी कई महीनों की थकान, कई रातों की बेचैनी और कई दिनों की निराशा छिपी हुई है। तुम्हारे हाथों में जो काम पिछले कई महीनों से अटका पड़ा है, वो काम अब अचानक से हिलने वाला है। वो फाइल जो दफ्तर की अलमारी में धूल खा रही थी, वो जमीन का झगड़ा जो सालों से अदालत और पंचायत के चक्कर काट रहा था, वो रिश्ता जो बीच में ही रुक गया था, वो पैसा जो तुम्हारे नाम पर आना चाहिए था लेकिन रास्ते में कहीं अटक गया था, अब वो सब एक के बाद एक खुलने वाला है। भोलेनाथ ने अपनी जटा से निकाले हुए इस संदेश में साफ कहा है कि तुम्हारे लिए अगले 21 दिनों में धन का रास्ता खुलने वाला है। ये रास्ता धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक से खुलेगा। कोई फोन आएगा, कोई संदेश आएगा, कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और वो काम जो तुमने छोड़ दिया था वो खुद तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम सोच रहे होगे कि इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, लेकिन भोलेनाथ का समय अलग होता है। जब वो अपनी जटा हिलाते हैं तो रुके हुए कामों की गांठें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था, जो गतिहीनता थी, वो अब टूटने वाली है। लेकिन शर्त यह है कि तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और जो उपाय बताया जा रहा है उसे पूरे मन से करो। कहीं भी स्किप मत करना। कमेंट में फिर से हर हर महादेव लिख दो ताकि भोलेनाथ जान जाए कि तुम उनके संदेश को सुन रहे हो और उनकी कृपा स्वीकार करने के लिए तैयार हो। दूसरा सच रुके हुए पैसे और नए कमाई के रास्ते से जुड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में ऐसा पैसा है जो पिछले कई महीनों से रुका हुआ है। कोई कर्ज जो तुम्हें वसूलना है, कोई पुराना हिसाब जो सालों से अधूरा पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी का पैसा जो बंटवारे में अटका है, कोई नौकरी का बकाया जो विभाग में घूम रहा है, वो पैसा अब आ रहा है। और सिर्फ पुराना पैसा ही नहीं बल्कि एक नया कमाई का रास्ता भी खुलने वाला है। ये नया रास्ता ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई नया ऑफर आएगा, कोई नया काम सामने आएगा, कोई पुराना संपर्क अचानक सक्रिय हो जाएगा। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे भाग्य में धन का प्रवाह रुका हुआ था क्योंकि कुछ अदृश्य बाधाएं थीं, लेकिन अब वो बाधाएं हटने वाली हैं। जब धन आएगा तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक लौटेगी, तुम्हारे घर का माहौल बदलेगा और तुम महसूस करोगे कि इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हारा पैसा आएगा, जब तुम्हारा काम चलेगा, तब तुम्हारे आसपास के कुछ लोग जलने वाले हैं। हाँ, जलने वाले हैं। वो लोग जो हमेशा मुंह में मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से जलते रहते हैं, वो लोग अब और ज्यादा जलेंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी लेकिन दिल में आग होगी। भोलेनाथ ने साफ कहा है कि तुम्हारा उदय शुरू होने वाला है और उदय के साथ जलन भी बढ़ेगी। इसलिए सावधान रहना, अपने काम की बात हर किसी को मत बताना, अपने प्लान को छिपाकर रखना। जो बात
सिर्फ तुम्हारे और भोलेनाथ के बीच होनी चाहिए, उसे दुनिया के सामने मत फैलाना। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ से सुरक्षा मांग लो, ताकि उनकी कृपा तुम्हें जलन की आग से बचाए रखे। तीसरा सच, और ये सबसे बड़ा चमत्कार है, मन का बोझ हटने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे दिल पर जो बोझ पिछले कई सालों से पड़ा हुआ है, वो बोझ अब उतरने वाला है। वो चिंता जो रात को नींद नहीं आने देती, वो डर जो सुबह उठते ही सताता है, वो पुरानी बात जो बार बार याद आती और छाती को भारी कर देती है, सब खत्म होने वाला है। भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारा मन हल्का होने वाला है। जैसे कोई भारी पत्थर छाती से हटा दिया जाए, वैसा एहसास होगा। रात को नींद गहरी आएगी, सुबह उठते ही मन हल्का लगेगा, और वो पुरानी यादें जो तुम्हें सताती थीं, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ जाएंगी। ये तीसरा सच सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि धन और काम तो बाहर की चीजें हैं, लेकिन मन का बोझ हट जाना अंदर की मुक्ति है। जब मन मुक्त होता है तो जीवन की हर चीज आसान लगने लगती है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर गई है, एक नई उम्मीद जाग गई है। भोलेनाथ ने अपनी जटा से निकाले हुए इन 3 सत्यों को तुम्हारे भाग्य में इसलिए लिखा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तुमने बहुत सह लिया है, बहुत सह लिया है, अब और सहने की जरूरत नहीं। अगर ये तीनों बातें सच नहीं हुई तो मैं 50 लाख नकद इनाम दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने लिखे हैं। अब कहीं भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि अब मैं तुम्हें भोलेनाथ का चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, सुनो बहुत ध्यान से। ये उपाय भोलेनाथ का अपना उपाय है। सोमवार की रात को करना है, सिर्फ सोमवार की रात, दिन में मत करना। रात को 9 बजे के बाद तांबे का लोटा लेना है, प्लास्टिक या स्टील का नहीं, सिर्फ तांबे का लोटा। उसमें साफ पानी भरना है। अब उस पानी में 11 लौंग डालना है और 1 चुटकी काला तिल डालना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। फिर उस लोटे को दोनों हाथों में पकड़कर भोलेनाथ से बोलना है, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं तुम्हारा बंदा हूं, मेरे रुके हुए काम खोल दो, मेरा रुका हुआ पैसा भेज दो, मेरे मन का बोझ हटा दो। ये 3 बार बोलना है, पूरे विश्वास के साथ बोलना है, जैसे तुम सच में भोलेनाथ के सामने खड़े हो और उनसे बात कर रहे हो। फिर उस लोटे को रात भर शिवलिंग या भोलेनाथ की तस्वीर के पास रख देना है। सुबह उठकर उस पानी से स्नान करना है या फिर पौधे में डाल देना है। ये उपाय सिर्फ एक सोमवार करना है, लेकिन पूरे मन से करना है, आधा अधूरा मत करना। भोलेनाथ मजाक नहीं समझते। जब तुम पूरे विश्वास से ये उपाय करोगे तो भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे जीवन में उतरेगी और जो 3 सत्य मैंने बताए हैं वो साकार होने लगेंगे। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, ताकि भोलेनाथ जान जाएं कि तुम तैयार हो और उनकी आज्ञा मानने को तत्पर हो। मेरे प्यारे साथियों, अब आदतें बदलनी होंगी। जो आदतें छोड़नी है वो छोड़ो और जो अपनानी है वो अपनाओ। सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ो, छोटे मोटे झूठ भी छोड़ो। झूठ बोलने से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती है और भोलेनाथ की कृपा रुक जाती है। दूसरे, किसी की बुराई करना छोड़ो, पीठ पीछे किसी की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा करने वाले का अपना भाग्य भी कमजोर होता जाता है। तीसरे, रात को देर तक जागना छोड़ो, भोलेनाथ को रात का जागरण पसंद नहीं। अब जो आदतें अपनानी है, रोज सुबह उठकर नमः शिवाय बोलो, कम से कम 11 बार, हफ्ते में 1 दिन व्रत रखो और सबसे जरूरी, किसी जरूरतमंद को पानी पिलाओ। बस इतना कर लो तो भोलेनाथ खुद तुम्हारे घर आ जाएंगे। जब तुम इन छोटी छोटी बातों को अपना लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होगी और भोलेनाथ की कृपा बिना रुकावट के तुम्हारे जीवन में बहने लगेगी। कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, अब सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी बात आने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ ने सिर्फ अच्छाई ही नहीं दिखाई, बुराई भी दिखाई है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे घर में काले जादू और तंत्र मंत्र का असर चल रहा है। हाँ, मैं साफ बोल रहा हूं, कोई पर्दा नहीं, कोई घुमा फिराकर बात नहीं, सीधा और सच्चा सच बोल रहा हूं, क्योंकि भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख लिया है और मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें बिना किसी डर के बता दूं। घर में अचानक काले कीड़े दिखने लगे हैं तो समझो कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के अंदर घुस चुकी है। लाल चींटियां रसोई में घूम रही हैं तो समझो कि तुम्हारे अन्न जल पर किसी ने बुरी नजर डाली है। घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, छोटे छोटे बातों पर क्रोध आने लगा है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो समझो कि कोई बाहरी ताकत तुम्हारे घर की शांति को तोड़ने पर तुली हुई है।
किसी को अचानक बीमारी चिपट गई है, शरीर में दर्द हो रहा है लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे हैं, नींद में अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, कोई पीछा कर रहा हो ऐसा लग रहा है, कोई काला साया दिख रहा है, तो समझो कि ये सब काले जादू के स्पष्ट संकेत हैं। ये संकेत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारी तरक्की देखकर जल रहा है, कोई तुम्हारा नाम लेकर मंत्र पढ़ रहा है, कोई तुम्हारी फोटो लेकर तांत्रिक के पास बैठा है, कोई तुम्हारे घर की मिट्टी या बाल लेकर अशुभ कर्म कर रहा है। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखा है और इसलिए उन्होंने तुम्हें सावधान करने के लिए ये संदेश भेजा है। अगर तुम इन संकेतों को नजरअंदाज कर दोगे तो ये असर और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए अभी कमेंट में हर हर महादेव और जय हनुमान दोनों लिख दो, ताकि दोनों देवताओं की कृपा तुम्हारे घर में उतरे और काले जादू का असर जड़ से टूटे। जितना जोर से लिखोगे उतना जोर से रक्षा का कवच तुम्हारे चारों तरफ बनता चला जाएगा। अब हनुमान जी का उपाय सुनो और इसे पूरे ध्यान से समझो, क्योंकि ये उपाय ही तुम्हारे घर से काले जादू को निकालने वाला है। रोज सुबह उठकर लाल कपड़े में एक सुपारी बांधकर हनुमान जी को अर्पण करो। लाल कपड़ा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और सुपारी उनकी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। सुपारी को लाल कपड़े में बांधते समय मन में यह भावना रखो कि तुम हनुमान जी के चरणों में अपनी सारी परेशानियां रख रहे हो। और शाम को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। सिर्फ पढ़ना नहीं, रो रो कर पढ़ना, आंखों से आंसू कर पढ़ो, आंखों से आंसू कर पढ़ो, आंखों से आंसू कर पढ़ो, निकाल कर पढ़ना। जितना भाव आए उतना रोना। हनुमान जी काले जादू को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। जब तुम रोकर हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो तुम्हारी आवाज सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है और वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये उपाय 11 दिन तक करना है। 11 दिन, एक दिन भी मत छोड़ना। 11 दिन इसलिए क्योंकि 11 हनुमान जी की अपनी संख्या है और 11 दिन में नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जब तुम हनुमान चालीसा को पूरे भाव से पढ़ोगे तो तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खुद निकलने लगेगी। पहले 2-3 दिन तुम्हें घर में अजीब सी हलचल महसूस हो सकती है, कोई भारीपन कम होता हुआ लगेगा, फिर धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, उनकी नींद उखड़ने लगेगी, उनके काम बिगड़ने लगेंगे और वो खुद ही तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। हनुमान जी भोलेनाथ के सबसे प्रिय भक्त हैं और जब दोनों एक साथ कृपा करते हैं तो कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। भोलेनाथ की जटा से निकला हुआ संदेश और हनुमान जी की गदा दोनों मिलकर तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे। इसलिए 11 दिन का ये व्रत जैसे अनुष्ठान समझकर पूरा करो। बीच में आलस मत करना, थकान का बहाना मत बनाना। हर दिन शाम को रोकर हनुमान चालीसा पढ़ो और सुबह सुपारी अर्पण करो। कमेंट में फिर से जय हनुमान लिख दो ताकि हनुमान जी जान जाएं कि तुम उनकी शरण में आ चुके हो। अब सबसे बड़ी बात, गुप्त शत्रु का खुलासा। मेरे प्यारे साथियों, ये बात सुनकर तुम चौंक सकते हो, लेकिन भोलेनाथ ने साफ दिखाया है कि तुम्हारा गुप्त शत्रु कोई बाहर वाला नहीं है, वो तुम्हारा ही करीबी पुरुष रिश्तेदार है। नाम म अक्षर से शुरू होता है, उम्र 25 से 33 साल के बीच है, रंग सांवला है, गाल पर एक तिल है, फोन पर अक्सर तुमसे बात करता है, मुंह में मीठा बोलता है लेकिन दिल में जहर रखता है, 2 चेहरे वाला है, सामने आकर प्यार जताता है, फोन पर चिंतित दिखता है, सलाह देता है लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की देखकर जलता रहता है। और सबसे खतरनाक बात, उसका तांत्रिक बैकग्राउंड है। वो कहीं ना कहीं तांत्रिकों के संपर्क में है। कभी वो अचानक धार्मिक बातें करने लगता है, ये कहीं ना कहीं तांत्रिकों के संपर्क में है। कभी कोई विशेष पूजा का सुझाव देता है, कभी तुम्हारे घर आकर अजीब सी नजरें घुमाता है। ये व्यक्ति तुम्हारी तरक्की नहीं देख पा रहा, ये व्यक्ति तुम्हारे पैसे पर नजर रखे हुए है, ये व्यक्ति तुम्हारे घर में दरार डालना चाहता है, ये व्यक्ति चाहता है कि तुम्हारे काम अटकते रहे, तुम्हारा पैसा अटकता रहे और तुम्हारा मन हमेशा बोझिल रहे। भोलेनाथ ने अपनी जटा से निकाले हुए संदेश में साफ चेतावनी दी है कि इस व्यक्ति से सावधान रहो। अब सावधान हो जाओ, इस व्यक्ति से दूरी बना लो, ज्यादा बात मत करो, फोन पर लंबी बातें मत करो। अपना कोई भी प्लान, कोई भी नया काम, कोई भी आने वाला पैसा इस व्यक्ति को मत बताओ। अगर ये व्यक्ति तुम्हारे घर आए तो ज्यादा देर मत बिठाओ,
उसकी बातों में मत उलझो। कमेंट में जय हनुमान लिख दो ताकि हनुमान जी इस शत्रु को काबू में रखें और तुम्हारी रक्षा करें। हनुमान जी जब किसी की रक्षा करते हैं तो हजारों तांत्रिक मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे प्यारे साथियों, अब 3 बातें याद रखो और इन्हें अपने दिल में बिठा लो। पहली बात, सोमवार की रात वाला उपाय जरूर करना। भोलेनाथ का वो तांबे के लोटे वाला उपाय तुम्हारे रुके हुए कामों, रुके हुए पैसे का दरवाजा खोलेगा। दूसरी बात, काले जादू के संकेतों को नजरअंदाज मत करना। अगर घर में कोई अजीब घटना हो रही है तो तुरंत हनुमान जी का उपाय शुरू कर दो। तीसरी बात, उस मां नाम वाले व्यक्ति से सावधान रहना। ये 3 बातें याद रखोगे तो अगले 21 दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। भोलेनाथ की कृपा होगी, हनुमान जी की रक्षा होगी। तुम देखोगे कि जो काम रुके थे वो चलने लगेंगे, जो पैसा अटका था वो आएगा और जो बोझ दिल पर था वो उतर जाएगा। ये सब भोलेनाथ की कृपा से होगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जटा से ये 3 सत्य निकालकर तुम्हारे भाग्य में लिख दिए हैं। जब भोलेनाथ लिख देते हैं तो कोई तांत्रिक, कोई शत्रु, कोई नकारात्मक शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। बस तुम्हें थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा उपाय करना है और पूरा विश्वास रखना है। अब ये वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखना, अपने हर साथी और रिश्तेदार को भेज दो, शेयर कर दो, क्योंकि भोलेनाथ का ये संदेश जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी ज्यादा कृपा बरसेगी। जितने ज्यादा लोग हर हर महादेव लिखेंगे उतनी तेजी से काले जादू की दीवारें टूटेंगी। कमेंट में एक बार फिर से लिख दो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। जितना जोर से लिखोगे उतना जोर से भोलेनाथ तुम्हारी तरफ देखेंगे। जितना भाव से लिखोगे उतना भाव से हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। अंत तक देखने वाले सभी पर भोलेनाथ की असीम कृपा हो। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनके घर से सारी नकारात्मकता हट जाए, उनके शत्रुओं का बल टूट जाए और उनके जीवन में भोलेनाथ की जटा से निकली हुई कृपा बरसती रहे। नमः शिवाय।